महोदय, मुझे बहुत ही इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपने बोलने का मौका दिया। मैं दिन भर से ये चर्चा सुन रही हूँ और किसान भाइयों के लिए दो ही आजीविका के साधन हैं, खेती और पशुपालन, और दोनों ही प्राकृतिक आपदा से जुड़े हुए भी हैं। मैं कुछ बातें यहाँ ज़रूर आपसे रखना चाहूँगी। लंपी स्किन डिजीज़ 19/9/2022 की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 32 जिलों में 13,21,182 गायें प्रभावित हैं और जिनमें से 7,86,772 पशु ठीक हो चुके हैं। और मैं माननीय पशुपालन मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस तरीके से सीमित संसाधनों के बावजूद भी आपने 13,84,198 पशुधन को आपने टीकाकरण करवाया, क्योंकि हमें मालूम है कि ये लंपित बीमारी जो है जिसका निश्चय कोई उपचार नहीं है, लक्षण के आधार पर उपचार किया जा रहा है। दूसरे भी राज्यों में भी काफ़ी गंभीर हालात बने हुए हैं और ये आपकी संवेदनशीलता ही है जिसमें आपने त्वरित कार्यवाही के लिए दलों का गठन किया, किसान कॉल सेंटर बनाए। किसान कॉल सेंटर में आपने विभागीय चिकित्सकों को बिठाकर पशुपालकों की जो भ्रांतियाँ थी, जो शिकायतें हैं, जो सवाल हैं, उनको दूर करने के लिए विशेषज्ञों को आपने वहाँ पर बैठाया। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक उपचार विधि के लिए भी विशेषज्ञों के द्वारा राय और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। 15 अगस्त वो दिन था जिसे हम स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहे थे, और उस दिन उनकी संवेदनशीलता की उन्हें चिंता ये थी कि जो लंपी रोग गायों में आया हुआ है उसका निदान कैसे किया जाए। उस महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यस्तम प्रोग्राम के अंदर भी उनके द्वारा सभी टीमों के साथ बैठक रखी गई कि हमें इसका निदान कैसे पाया जा सकता है। पशु चिकित्सक अधिकारियों की नियुक्ति करना, बहुत ही अति संवेदनशील जिले थे, जो 12 जिले थे बहुत ही अति संवेदनशील थे, जिसमें 197 पशु चिकित्सक अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की गई, पशुधन सहायकों की नियुक्ति की गई। तो मैं कुल मिलाकर अगर देखती हूँ तो सरकार की तरफ से जितने भी प्रयास किए गए काफ़ी सराहनीय हैं। दूसरी तरफ आज सुबह से जब मैं सदन की कार्यवाही सुन रही हूँ तो विपक्ष से आने वाले साथी और ख़ासकर से पाली से आने वाले साथी ने बहुत ही मार्मिक शब्दों के माध्यम से लंपी बीमारी और गायों की व्यथा को बताया, बहुत ही मार्मिक शब्दों से। लेकिन मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, कल आप ही के पार्टी के विधायक के माध्यम से गाय को विधानसभा के सामने लाने की कोशिश की गई। गाय ने सोचा कि शायद किसी इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं, और जैसे ही विधानसभा का मुख देखा तो गाय ने कहा कि नहीं, ये तो वही फरेबी हैं वापस जो तुझे तेरा नाम लेकर इस सदन में जाना चाहते हैं। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, ये जो बीमारी है स्किन की डिजीज है, और उस गाय के ऊपर पोस्टर चिपका कर लाया गया था सभापति महोदय, ये इनकी अति संवेदना। आपको मालूम है कि उस पोस्टर के ऊपर ग्लू था, घाव थे गाय के ऊपर, और उस ग्लू से चिपके हुए उस पोस्टर पर गाय के उस स्किन के ऊपर उस पोस्टर को चिपकाया गया। तो यहाँ पर इनकी संवेदनशीलता दिखाई दे रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये क्या दर्शाना चाहते हैं यहाँ पर बोलकर कि हम अति संवेदनशील हैं, और इस तरीके की व्यवहार इन लोगों के द्वारा किया गया उस मूक पशु के ऊपर। इस मैं कहना चाहूंगी सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार कहा है कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत लंपी स्किन डिजीज को महामारी घोषित किया जाए। जैसा मैंने शुरू में कहा कि किसानों के लिए आजीविका के 2 साधन हैं, पशुपालन और फसल, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा भी क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए। दोनों तरफ से किसानों की आज मर हो चुकी है। मैं यहाँ अपने इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ, इन दोनों विषय के ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। ये नहीं कि हमें यूट्यूब पे आना है, मीडिया में आना है और इस तरीके से अति संवेदनशील विषयों के ऊपर हम अपनी बात रखें। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, सदन के अंदर अगर आप संवेदनशील हैं कि लंपी जैसी बीमारी के लिए आप गंभीर हैं, तो आपको अपने उस विधायक को ये निर्णय देना चाहिए पार्टी की तरफ से कि उन्होंने इस तरीका के कुकृत्य क्यों किया। धन्यवाद। जय हिंद।